जंगल में नए साल का जश्न मना रहा था परिवार। घर में अज्ञात कारण से लगी आग, गृहस्थी हुई खाक। सभापति श्रीमती केसर बिसेन ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात, घटना पर जताया दुख। कटंगी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम बिसापुर में एक आवासीय मकान में अज्ञात कारणों से अचानक आग लग गई। कच्चा मकान होने के कारण आग इतनी तेजी से भड़की कि चंद मिनट में ही पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया और सब कुछ जलकर स्वाहा हो गया। पूरी घटना 1 जनवरी की दोपहर करीब 3 बजे के आसपास की है। पीड़ित ने शाम 7 बजे कटंगी थाना पहुंचकर आगजनी की शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं आगजनी से प्रभावित हुए परिवार से 2 जनवरी गुरुवार को जिला पंचायत सदस्य सभापति श्रीमती केसर बिसेन ने मुलाकात की और घटना पर दुख जताया। आगजनी की यह घटना उस वक्त हुई जब पूरा परिवार नए वर्ष की खुशियां मनाने के लिए महादेव खोली के जंगल में गया हुआ था। मिली जानकारी अनुसार बिसापुर निवासी गंगाधर ठाकरे 1 जनवरी की सुबह करीब 10 बजे अपने पूरे परिवार के साथ महादेव खोली भसियागढ़ पिकनिक मनाने के लिए गया हुआ था। दोपहर में करीब 3 बजे पड़ोस में रहने वाले कमलेश पटले ने फोन पर बताया कि घर में आग लगी हुई है, जिसके बाद पूरा परिवार आनन फानन में घर पहुंचा तो देखा कि पड़ोसी घर पर लगी आग को काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कच्चा मकान और मकान के पास ही पशु चारा होने के कारण आग इतनी तेजी से भड़की कि चंद मिनट में ही सब कुछ जलकर स्वाहा हो गया। पीड़ित ने पुलिस और जिला पंचायत सदस्य श्रीमती केसर बिसेन को बताया कि आगजनी में 45,000 रुपए की नकदी रकम सहित एक दीवान, एक सोफा सेट, एक अलमारी, 3 क्विंटल चावल, 1.5 क्विंटल गेहूं, 50 किलो दाल, 3 सीलिंग फैन, एक टीवी, चांदी की 1 जोड़ी पायल, 1 नग सोने का मंगलसूत्र, 1 नग अंगूठी, 1 जोड़ी कान के झाले और बच्चों की पढ़ाई लिखाई की कॉपी पुस्तकें, पूरे परिवार के पहनने और ओढ़ने के सभी कपड़े, बिस्तर जलकर नष्ट हो गया। बता दें कि कच्चा मकान होने के कारण घर की बासबल्ली और ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया। इस कोशिश में घर की छत पर लगी सीमेंट की सीट टूटकर बर्बाद हो गई। पीड़ित परिवार ने शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित गंगाधर ने बताया कि गांव में उसकी किसी से कोई दुश्मनी और वाद विवाद नहीं है। उन्होंने प्रशासन से उचित मुआवजा प्रदान करने की मांग रखी है। बहरहाल अब पुलिस जांच के बाद ही आगजनी के कारण का स्पष्ट पता चलेगा। फिलहाल तो शॉर्ट सर्किट से ही आगजनी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। गंगाधर ठाकरे, कहाँ रहते हो? बिसापुर। क्या घटना हुई है? कितने बजे की घटना और आप उस वक्त कहाँ थे? हम लोग पिकनिक मनाने गए थे परिवार लेके। अच्छा। उसके बाद में मोहल्ले पड़ोस वाले ने देख के तो आग लगी करके खबर दी, फिर पहुँचे। कितने बजे की घटना है ये? 3 साढ़े 3 बजे की बात। तो आपका घर सूना घर था क्या? हाँ, सुना ही घर था। फिर आने के बाद क्या हुआ? आने के बाद पूरे मोहल्ले वाले ने आग बुझाए, फायर ब्रिगेड को बुलाया। उसके बाद आग बुझे। पुलिस फायर ब्रिगेड टाइम पे पहुंच गई थी? थोड़ा टाइम हो गया था लेट। कितना बुझा पाए? क्या बचा, क्या नहीं बचा, क्या नुकसान हुआ? मेरे तो सामान बहुत नुकसान हो गए। चावल सोफा लड़की के लिए शादी के लिए बनाए थे, वो सोफा दीवान वो पूरे जल गए। बच्चे स्कूल जाते हैं, वो पूरे कपड़े, चावल दाल, खाने की सामग्री भी जल के नष्ट हो गई। पहनने के कपड़े भी नष्ट हो गए। पहनने के कपड़े भी नष्ट हो गए। फर्नीचर में दीवान सोफा सेट, तो ऊपर का छप्पर पूरा जल गया है कि कुछ बचा है? टोटल जल गया। लकड़ी का ही तो उसमें सीट थी, पूरी तोड़नी पड़ी तब जाकर के आग बुझा। इसकी जानकारी किन किन अधिकारियों को दी गई? हमारे डॉक्टर पटवारी साहब को दिए, थाने में आए और जगह पे पहुँचे तो भी पुलिस वाले पहुँचे थे? हाँ। मरार महासभा और श्रीराम सेना ने कटंगी में एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, दुष्कर्म के आरोपी को मृत्युदंड की सजा देने की मांग। 3 वर्षीय मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म के आरोपी लियाकत अली को मृत्युदंड दिए जाने की मांग को लेकर गुरुवार को कटंगी में मरार महासभा और श्रीराम सेना के पदाधिकारियों ने सामूहिक रूप से एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। मरार महासभा की दोपहर 1 बजे बाईपास में श्री राधा कुंज रेस्टोरेंट में सामाजिक बैठक हुई, जहां सामाजिक विषयों पर चर्चा की गई, जिसके बाद मरार महासभा और श्रीराम सेना के पदाधिकारियों ने दोपहर 3:30 बजे
एसडीएम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी लियाकत अली को मृत्युदंड की सजा दिए जाने की मांग की है। गौरतलब हो कि बालाघाट निवासी लियाकत अली पर मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है। पुलिस ने लियाकत अली के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 65(2), 68(a) और पॉक्सो एक्ट की धारा 34, 5(m), 16 की कार्रवाई की है। ज्ञापन सौंपते वक्त श्री राम सेना पदाधिकारी विकास सूर्यवंशी, सागर पंजवानी, योगेश रांगडाले, अभयराज, जय, कोमल सेंद्रे, विक्रांत तिवारी, सूरज बरेंजा, भनेश निवारे, मोहित निवारे, राजा भंडारी, निखिल सहारे और मरार महासभा अध्यक्ष अरविंद खरे, जिला प्रतिनिधि डॉक्टर दौलत सिंह गंदुपे, तिरेंद्र नागेश्वर, युवा प्रकोष्ठ महासभा अध्यक्ष विनोद मरार, उत्तम मानेश्वर, फगेश मात्रे, उमेश हरदे, भवन मरार, भरत मरार सहित मरार समाज के लोग मौजूद रहे। मंगले गांव में मनाया गया शौर्य दिवस, शौर्य स्तंभ निर्माण पर हुई चर्चा। विधानसभा क्षेत्र कटंगी के ग्राम मंगले गांव में भीमा कोरेगांव की 206वीं वर्षगांठ के मौके पर शौर्य दिवस मनाया गया। इस मौके पर गांव में शौर्य स्तंभ के निर्माण को लेकर चर्चा की गई। सेवानिवृत्त शिक्षक हिवराज रानाडे की अध्यक्षता और अधिवक्ता संजय खोबरागड़े के मुख्य आतिथ्य संजय सेंडे, राजकुमार कामड़े बौद्ध, कपिल मेश्राम, भीम प्रकाश बोरकर, युवराज बोरकर के विशेष आतिथ्य में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां पर सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध और संविधान शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के छायाचित्र की वंदना की गई। तत्पश्चात पंचशील ध्वज का आरोहण कर सलामी दी गई, जिसके बाद त्रिशरण पंचशील का पाठन किया गया। भीमा कोरेगांव की बरसी पर अतिथियों ने अपने अपने विचार रखे और महार सैनिकों के शौर्य को याद किया। बता दें कि भीमा कोरेगांव की लड़ाई 1 जनवरी 1818 को ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और पेशवाओं के बीच हुई थी। इस लड़ाई में 800 सैनिकों ने 25,000 पेशवाओं का डटकर मुकाबला किया था। कंपनी की सेना में 500 महार सैनिक शामिल थे। कंपनी ने इस युद्ध में जीत हासिल की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत का महार रेजिमेंट के सैनिकों को श्रेय दिया जाता है, जिसके चलते प्रतिवर्ष महार समाज के लोग अंबेडकर अनुयायी हर वर्ष 1 जनवरी को शौर्य दिवस मनाते हैं। इस उपलक्ष्य पर जगह जगह विविध कार्यक्रम आयोजित कर महार सैनिकों के शौर्य को याद किया जाता है।